अस्सलाम वालेकुम। जी हम स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। आज हमने दो डिटेल टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं, जिसमें एक ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन है। इसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास इनवॉइस है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास इनवॉइस नहीं है तो ऑथेंटिसिटी के इन वॉयलेशंस को किस तरह से रिमूव करना है, और अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है तो उसको रीएक्टिवेट कैसे करवाना है। ये सारी डिटेल हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन में जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 4 कंप्लेन्स यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं। तो इन कंप्लेन्स को कैसे हैंडल करना है और अकाउंट इसी की वजह से डीएक्टिवेट हुआ हुआ है तो उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे, ये सारी डिटेल मैं आपको आज बताऊंगी। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे आईपी कंप्लेन्स अगर आ जाती हैं अकाउंट पर तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है, वो आपके साथ आज डिटेल में डिस्कशन करनी है। एक मिनट ये लोड हो जाए, फिर हम फर्दर जो है वो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अच्छा, अगर आपके पास रिटेलर की इनवॉइस है ना तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होती। अमेजोन अगर ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन उस प्रोडक्ट पे लगा देता है तो वो इनवॉइस भी एक्सेप्टेबल नहीं होती, क्योंकि अमेजोन के क्राइटेरिया के मुताबिक ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर या ब्रांड या मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। और अगर हम रिटेलर से परचेजिंग करते हैं, स्पेशली वॉलमार्ट हो गया या सैम्स क्लब हो गया, तो उसमें जो है वो इशू फेस करना पड़ सकता है। तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं वो हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्टली आप यहाँ पर अगर देखो तो ये ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पर शो हो रही है। ये एक ही एएसआईएन है, ये वाला ठीक है, और ये वाला, ये 3 एएसआईएन जो है वो सेम है। और हाई रिपीट वॉयलेशन यहाँ पर आपको नजर आ रही है। और मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 2 3 वॉयलेशन सेम एएसआईएन पर हैं। और इन्होंने असल में क्या किया कि लिस्टिंग को पहले वॉयलेशन आई, और लिस्टिंग जो है वो रिस्क ऑफ रिमूवल पर थी। इन्होंने एक्नॉलेज कर लिया कि हमने जो है वो की है प्रॉब्लम। और अमेजोन ने जो है वो मतलब जाहिर बात है कि जब एक्नॉलेज करके हम वॉयलेशन को अकाउंट से रिमूव कर देते हैं, अकाउंट हेल्थ भी हमारी इंप्रूव हो जाती है। और अगर हम फिर भी उस प्रोडक्ट की सेलिंग को कंटिन्यू रखते हैं तो फिर अमेजोन जो है वो दोबारा से जी, ये मैंने एक और अकाउंट ओपन किया है तो आपको इस तरह का नोटिफिकेशन जो है वो मिलेगा, जिसमें अमेजोन कहेगा कि हमने आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, लिस्टिंग आपकी रिमूव कर दी है। और इसमें ऑटोमेटेड मींस और एक्सपर्ट ह्यूमन रिव्यू दोनों देखने के बाद डिसीजन लिया है हमने, और आपके जो अवेलेबल फंड्स हैं उनको विदहोल्ड कर लिया है, और फर्दर आप एफबीए इन्वेंट्री जो है वो नहीं भेज सकते।
रीजन क्या है? अमेजोन कहता है बिकॉज वी हैव कंसर्न्ड अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द आइटम लिस्टेड एट द एंड ऑफ दिस ईमेल, और कस्टमर कैन शॉप विद कॉन्फिडेंस ऑन अमेजोन। तो इसी वजह से अमेजोन आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है ताकि वो ऑथेंटिसिटी सर्टेन प्रोडक्ट की जो है वो चेक कर सके। और काउंटरफेट प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और अमेजोन जो है उसकी सेवरल प्रोडक्ट डिटेल और लिस्टिंग पॉलिसीज है, जिसको आपको ये लिंक्स दिए हुए हैं, इसको हम देख सकते हैं। बाकी ये काउंटरफेट खासतौर पे इसके लिंक को मैं आपको ओपन करके दिखाना चाहूंगी कि इस लिंक पर जो है वो हमारे पास क्या मतलब ऑप्शन आता है। तो फर्स्टली आप यहाँ पर देखो कि काउंटरफेट जो प्रोडक्ट है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आप जो है वो ऐसी प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकते जो कि लीगल ना हो सेल करने के लिए, या फिर रिप्रोड्यूस हो, रेप्लिकेटेड हो, या इलीगल हो, ठीक है, या खुद से मैन्युफैक्चर की गई हो किसी और ब्रांड के नाम पर। यू मस्ट प्रोवाइड रिकॉर्ड अबाउट ऑथेंटिसिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स इफ Amazon रिक्वेस्ट दैट डॉक्यूमेंटेशन। आपको अपनी ऑथेंटिसिटी प्रोडक्ट की चेक करने के लिए रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, डॉक्यूमेंटेशन का Amazon किसी भी वक्त मांग सकता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम इस पॉलिसी को वॉयलेट करते हैं तो ना सिर्फ हमारी सेलिंग प्रिविलेजेस जाती हैं बल्कि फंड्स भी चले जाते हैं, और इन्वेंट्री जो है वो हमारे ही एक्सपेंस पर अमेजोन जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है, और इसके अलावा लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं हमारे खिलाफ। तो ये सारा कुछ हो सकता है अगर हम इनऑथेंटिक प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करते हैं। अब amazon कहता है कि अगर आप अकाउंट को रीएक्टिवेट करना चाहते हो देन यू नीड टू प्रोवाइड इनवॉइस, ठीक है। तो उसको बेसिकली इनवॉइस से कंसर्न है, लेकिन अगर हमारे पास इनवॉइस नहीं है, मैंने आपको जैसे केसेस बताए कि कुछ केसेस में हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी उसकी सोर्सिंग ही हमने चाइना से की होगी, या फिर कुछ ऐसी आइटम्स होगी जिसको हमने मतलब सेल आउट ही इस तरह से किया होगा कि हमारी रिटेल से परचेजिंग होगी और फिर हम आगे सेल आउट कर रहे होंगे प्रोडक्ट को, या फिर हमने किसी वेयर हाउस से रेडी टू शिप प्रोडक्ट जो है वो बाय की है और हम उसको सेल आउट करने जा रहे हैं, या फिर समटाइम ये होता है कि हमने सिर्फ लिस्ट ही की होती है ऐसी आइटम और इन्वेंट्री उसकी भेजी होती है, कोई भी आइटम सेल आउट नहीं हुआ होता लेकिन इन्वेंट्री अमेजोन के पास ही होती है, तब भी अकाउंट रिव्यू में जाके डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इन सारे केसेस में हमें amazon को किस तरह से कन्विंस करना है और क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले तो हमें amazon को जो है वो जो हमारी पॉलिसी वॉयलेट हुई है उसको हमें डिटेल में बताना है कि पॉलिसी वॉयलेशन की रीजन क्या थी। और असल में जब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं होती तो फिर हमें फ्यूचर सप्लायर की तरफ अमेजोन को लेकर जाना होता है, जिसमें हम अमेजोन को ये बताते हैं कि हमसे बाकी सारी मिस्टेक्स तो हो गई, अब हमने जो करेक्टिव मेजर्स हैं उसके वो क्या है हमारे पास। और करेक्टिव मेजर्स में जो सबसे अहम पार्ट है वो ये है कि हमने फ्यूचर सप्लायर का रेफरेंस देना है कि हम अब परचेजिंग इस सप्लायर से करेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि जिस आइटम पर आपकी वॉयलेशन आई है, बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा उस प्रोडक्ट का ऑथेंटिक सप्लायर ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, नाइकी की है या पोर्शे की है या किसी भी इस तरह के बड़े ब्रांड की है, तो उस केस में हम कहाँ से ऑथेंटिक सप्लायर लेकर आए, जबकि ऑथेंटिक सप्लायर्स रीसेलिंग अलाउ नहीं कर रहे, या फिर वो प्रोडक्ट वैसे ही रेस्ट्रिक्टेड है, तो उसमें क्या करें। तो फिर उसमें ये होता है कि हमने एग्जैक्टली उसी प्रोडक्ट का सप्लायर, जरूरी नहीं होता कि फाइंड आउट करके वही प्रोडक्ट बाय करके उसकी इनवॉइस देनी है, ऐसा नहीं होता। हम amazon को किसी और कैटेगरी के लिए भी कन्विंस कर सकते हैं कि हम किसी और कैटेगरी में अब काम करेंगे, बल्कि ज्यादा सूटेबल होता ही है कि आप किसी और कैटेगरी के लिए अमेजोन को कन्विंस करें। जब कोई और कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लोगे तो उसका एक सप्लायर आपने फाइंड आउट करना है जिसकी कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होगी, जिसमें सप्लायर का नेम, वेबसाइट का लिंक, फोन नंबर, फैक्स नंबर अगर है तो उसका फिजिकल एड्रेस क्या है, उसकी वेबसाइट क्या है, तो उसकी जो भी आपने रिसर्च की होगी वो आपने सेंड करनी है। बाकी है कि इन्वेंट्री की जो परचेजिंग है वो बहुत ही टेक्निकल होती है कि आपको देखना पड़ता है कि अकाउंट में जो आप ऑन एंड एवरेज सेलिंग कर रहे थे वो कितने डॉलर की कर रहे थे, तो उसी हिसाब से आपको इन्वेंट्री जो है उतनी प्राइस रेंज की जो है वो बाय करनी होती है और उसकी इनवॉइस जो है वो अमेजोन को सबमिट करानी होती है। सो आप वेट कीजिए कि मैं आपके साथ प्लान ऑफ एक्शन ग्रुप में शेयर करती हूँ, फिर हम फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, ये जो पहला स्टेप है जिसमें फर्स्ट मैंने आपको एक प्लान ऑफ एक्शन सेंड किया जिसके साथ एफ लिखा हुआ है। ये फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन है जो कि आपने मतलब अमेजोन की टीम को सेंड करना है, जिसमें आपने डिटेल में अपनी रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है। जहां से भी आपने परचेजिंग की है उसकी एडिशनल डॉक्यूमेंट आपने साथ लगाने हैं, चाहे वो एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने अपील के साथ वो इनवॉइस जहां से आपने परचेजिंग की है, चाहे वो समझ लें कि अली बाबा से हो, अली एक्सप्रेस से हो, कहीं से भी हो, आपने वो इनवॉइस साथ में लगानी है। ईमेल की कंफर्मेशन जो आती है वो लगानी है। ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन जो आती है वो लगानी है, प्लस उसके साथ जो बैंक की स्टेटमेंट है जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन हुई है तो वो आपने लगानी है, ठीक है। अगर वॉलमार्ट या सैम्स क्लब इस तरह का कोई रिटेलर है, उसकी भी अगर इनवॉइस है तो मतलब जो रिसीप्ट होती है ना उसकी ऑनलाइन, वही आपने निकाल लेनी है। और ईमेल की कंफर्मेशन और जो बैंक स्टेटमेंट जिसके थ्रू परचेजिंग हुई थी वो सारी चीजें आपने साथ अटैच कर देनी है, ठीक है। और फर्स्ट अपील में इस तरह से आपने करना है, और फिर आपने पूरी डिटेल, आप इस अपील को देखिएगा, इसमें पूरी रूट कॉज मेंशन है। और इसके अलावा सेकेंड जो है वो प्लान ऑफ एक्शन है कि फौरी तौर पे हमने क्या किया। और थर्डली जो चीज है यहाँ पर वो है कि हम फ्यूचर में इस तरह के इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। तो बेसिकली ये चारों जो चीजें हैं, मतलब डॉक्यूमेंट समेत चार चीजें बन जाती हैं कि रूट कॉज हो गया, प्लान ऑफ एक्शन हो गया, फ्यूचर प्रिवेंटिव हो गया, और इसके साथ साथ हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है, इन चारों को आपने डिटेल में लिखकर और एंड पर बल्कि आपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी लिखनी है कि आप ये अटैच कर रहे हो। अच्छा, ये प्रोवाइड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो फ्यूचर सप्लायर की तरफ लेकर जाना होगा। उसमें आपने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगाना क्योंकि वो अपील आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट वाली। जब अपील आपकी रिजेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप अमेजोन को बताओगे कि ये सिनेरियो था, हमने ये यहाँ से प्रोडक्ट बाय की है और हमारी जो प्रोडक्ट है उसका जो सप्लायर है वो अनवेरिफाइएबल है, जिसकी वजह से हम इनवॉइस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। जो हमारे पास अवेलेबल थी वो ऑलरेडी हम सबमिट करवा चुके हैं लेकिन वो रिजेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो फिर आप बताओगे कि हमारे पास क्यों इनवॉइस नहीं है, वो सारी रीजन बताओगे। फिर प्लान ऑफ एक्शन में बताओगे कि आपने फौरी तौर पे क्या किया। प्रोडक्ट की जो न्यूज फीड है उसको अमेजोन ने अगर खत्म कर दिया तो फिर तो आपने लिख सकते हैं कि आपने इन्वेंट्री को रिमूव कर दिया या डिलीट कर दिया। हाँ, जो आपकी बाकी की इन्वेंट्री है उसको इंस्पेक्शन के लिए आप रिमूव करवाने के लिए स्टेप लिख सकते हो कि हमने उसको रिमूव करवाना स्टार्ट कर दिया है या उसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है। और इसके अलावा आप फिर डिटेल में बताओगे ये आपने जो है वो किस तरह से अपने आप को फौरी तौर पे पॉलिसी के मामले में एजुकेट किया है। और लास्टली जो है आप फ्यूचर प्रिवेंटिव बताओगे कि फ्यूचर प्रिवेंटिव में आपने फ्यूचर सप्लायर की बात करनी है कि हम जो है वो ऑथेंटिक सप्लायर से प्रोडक्ट की परचेजिंग करेंगे। सप्लायर को फाइंड आउट करने का तरीका कार क्या होगा, और जो इसी मेथड को यूज करते हुए आपने एक सप्लायर फाइंड आउट किया उसकी डिटेल आप सारा डिटेल में मेंशन करोगे। अमेजोन को बताओगे कि हमारे इस मेथड के थ्रू हमने ये सप्लायर फाइंड आउट किया है और हम इंटरेस्टेड हैंगे, हम इसकी इनवॉइस आपकी डिमांड पर जो है वो प्रोवाइड करें ताकि हमारा अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो जाए। हाँ, अगर कोई अकाउंट पर बहुत ज्यादा सवेयर किस्म की वायलेशन या कोई इस तरह की प्रोडक्ट आती है जिसकी मतलब ऑथेंटिसिटी को या हम इस तरह से उसको नहीं कर पा रहे होते, तो फिर आप फ्यूचर की तरफ ही उसको लेकर जाते हो। और फ्यूचर में मिनिमम 10 यूनिट्स आपने बाय करने होते हैं जिसकी इनवॉइस आपने अमेजोन की टीम को प्रोवाइड करनी होती है। अच्छा, जब अमेजोन कन्विंस हो जाता है तो फिर अमेजोन आपको ये कहता है कि आप जो है वो हमें 10 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री फ्यूचर सप्लायर की सबमिट कराओ अलोंग विद प्लान ऑफ एक्शन। तो प्लान ऑफ एक्शन में आपको डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करनी होती है सप्लायर की, और उसके साथ बताना होता है कि आपने किस तरह से इस सप्लायर को फाइंड आउट किया, इसकी इनवॉइस कैसे ली, वो सारी डिटेल आपको उसमें मेंशन करने की जरूरत होती है। और फिर आप इनवॉइस को साथ में अटैच करते हो तो फिर आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो जाता है। तो ये तरीका कार है जिसमें हम यूज करते हैं मेथड को, जिसमें हमारा जो अकाउंट मतलब डीएक्टिवेट हो चुका होता है तो उसको रीइंस्टेट करने का हमारे पास सिर्फ यही एक पॉसिबल सोल्यूशन होता है, जिसमें
हम amazon के अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकते हैं थ्रू फ्यूचर सप्लायर। इसके अलावा हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनऑथेंटिसिटी का केस है, हमारे फंड्स निकलवा दें। तो अगर तो सिर्फ एक ही एएसआईएन आपने सेल किया और उसी एएसआईएन पर आपकी वॉयलेशन है, तो फिर उसके फंड्स निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर मल्टीपल आपने एएसआईएन सेल किए हैं और बाकी एएसआईएन आपके पास ऑथेंटिक सप्लायर से हैं, ऑथेंटिक उनकी इनवॉइसेस हैं, सारा कुछ ऑथेंटिक है, तो फिर उस केस में आपके फंड्स निकलने का चांस आपके पास अवेलेबल होता है कि आप फंड्स के लिए अप्लाई करते हो और आप बाकी की इनवॉइसेस दिखाते हो। फिर जब अमेजोन देखता है कि बाकी की प्रोडक्ट्स आपकी ऑथेंटिक हैं और यही सिर्फ प्रॉब्लमेटिक है, एएसआईएन है, तो फिर वो आपके फंड्स को डिसबर्स कर देता है ज्यादातर केसेस में। और बाकी ये होता है कि फिर आपकी रीइंस्टेटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जब आपकी कुछ एएसआईएन्स जो हैं वो ऑथेंटिक सप्लायर्स होते हैं और एक आधा इस तरह का एएसआईएन होता है जिसमें आपकी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज है। बाकी अमेजोन ये भी देखता है कि प्रीवियसली एएसआईएन आपके कौन से हैं जिन पर सेल ज्यादा आपने उठाकर वो पेमेंट जो है वो बनाई हुई है। क्योंकि समटाइम ये होता है कि ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसमें आपने लिस्टिंग की होती है, इन्वेंट्री भी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन आपने उसको सेल आउट नहीं अभी करना स्टार्ट किया होता है और उसी पर ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन आई होती है, बाकी सब ठीक होता है। तो आपकी जो पेमेंट है असल में वो तो पिछले एएसआईएन से रिलेटेड है ना, इस वजह से अमेजोन उसको कंसीडर करते हुए आपके फंड्स को डिसबर्स कर देता है। लेकिन अगर सारी ही इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल किए तो फिर अमेजोन उसके फंड्स की डिसबर्समेंट भी मुश्किल से करता है। और इसमें ज्यादातर केसेस में अगर फंड्स अमेजोन विदहोल्ड कर ले तो फिर सिर्फ रीइंस्टेटमेंट ही बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है कि हम अकाउंट को भी रीएक्टिवेट करवा सकें और तो तब ही जाकर फंड जो है वो डिसबर्स होते हैं। ठीक है, अब आपके इस टॉपिक से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन है आप वन बाय वन पूछना स्टार्ट करें।